Praise the Lord. Hallelujah. मैं यकीनन प्रभु की अद्भुत उपस्थिति को हम अनुभव कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि आज की सर्विस खत्म होते होते अगर आप आज की सर्विस नॉर्मल सर्विस नहीं होने वाली है। हालेलुया। आज कुछ बहुत अद्भुत होने जा रहा है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, उसकी उपस्थिति अलग है इस स्थान में। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अपनी आंखों को हम बंद करें, प्रार्थना करें। जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए। परमेश्वर आपकी सामर्थ्य जो इस स्थान में बह रही है, परमेश्वर हम विश्वास करते हैं कि आज वचन के द्वारा प्रभु तू मेरे जीवन में कार्य करने जा रहा है, तू बंधनों को तोड़ने जा रहा है परमेश्वर। और मुझे परमेश्वर अब आत्मा में एक जो पहचान है प्रभु उसमें तू स्थापित करने जा रहा है। पवित्र आत्मा, मैं अपने हृदय को खोलता हूँ कि तेरा वचन प्रभु मेरे जीवन में कार्य करे, तेरी सामर्थ्य मेरे जीवन में कार्य करे प्रभु। हालेलुया। आई सरेंडर। मैं पूरी रीति से प्रभु समर्पण करता हूँ। मेरे कान तेरी आवाज की ओर लगे हुए हैं। मैं पूरी तरीके से मेरा ध्यान प्रभु तेरी बातों के ऊपर है। हालेलुया। आई गिव यू फुल कंट्रोल ओवर माई लाइफ। अपने जीवन के ऊपर प्रभु, अपने जीवन की हर एक बातों के ऊपर प्रभु मैं आपको पूर्ण अधिकार देता हूँ प्रभु। जो कुछ तू मेरे जीवन में बदलना चाहता है प्रभु तू बदल। हालेलुया। हर एक बंधन परमेश्वर जो मुझे नजर नहीं आता उन बंधनों को तू तोड़ दे प्रभु। आज का वचन प्रभु दुधारी तलवार की तरह मेरे जीवन में कार्य करे प्रभु, जो गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करती है। हालेलुया। हर एक उस बात को परमेश्वर जो तेरी ओर से नहीं है, जो मेरे जीवन में तेरी ओर से नहीं है, हर एक उस बात को परमेश्वर आपकी वचन की हालेलुया तेज धार की सर्जरी से प्रभु आज वो बातें मेरे जीवन से अलग होने पाए। Hallelujah. Holy Spirit will give you full control, will give you all honor, all glory, all praise. Hallelujah. धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम रोमियो 12 अध्याय उसका 2 पद देखेंगे। रोमियो 12 अध्याय उसका 2 पद। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, और इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। पढ़े उसको। और इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सद इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। Praise the Lord। तो वचन हमें बता रहा है कि हमें इस संसार के सदृश्य नहीं बनना है। जब हमारा जन्म होता है तो जिस परिवेश में हम बड़े होते हैं, हमें इस संसार के मुताबिक चलना और जीना सिखाया जाता है। तो संसार किस प्रकार से कार्य करता है, किस प्रकार से संसार सोचता है, उस प्रकार से हमें सोचना सिखाया जाता है। लेकिन जब हम प्रभु में आते हैं तो वचन हमें बता रहा है कि उस पुराने सोचने के तरीके को हमें हटाना है, उसको हमें छोड़कर हमारे सोचने का तरीका वो नया हो जाना चाहिए। Praise the Lord। और सोच क्यों जरूरी है? नीति वचन 23 अध्याय उसका 7 पद यहां पे इस प्रकार से लिखा है, फॉर एज he thinketh in his heart so is he। जैसा मनुष्य अपने हृदय में सोचता है वो वैसा ही है। इसको पढ़े। क्योंकि जैसा वो अपने मन में विचार करता है वैसा वो आप है, वह तुमसे कहता तो है। हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा है कि मनुष्य जैसा अपने मन में विचार करता है वो वैसा। हालेलुया। तो अगर मनुष्य के विचार अच्छे हैं तो मनुष्य कैसा होगा? वो मनुष्य अच्छा होगा। अगर उसके विचार अगर प्रदूषित है तो उस मनुष्य का जीवन कैसा होगा? वो भी प्रदूषित होगा, उसमें पाप होगा, उसमें बैर भाव होगा, उसमें दुष्टता होगी। हम देखिए रोमियो उसका पहला अध्याय उसका 28 पद से हम पढ़ना शुरू करें। रोमियो पहला अध्याय उसका 28 पद से 32 पद तक हम पढ़ेंगे। और जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, और जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, देखिए कितनी भयावह बात है कि कुछ लोग परमेश्वर को जानते हैं कि वो परमेश्वर है लेकिन उसको पहचानना नहीं चाहते।
वो जानते हैं परमेश्वर मौजूद है, लेकिन वो परमेश्वर का इनकार करते क्योंकि वो अपना जीवन सांसारिक रीति से और पाप में और नशे में और तमाम प्रकार के गलत कामों में वो इतने ज्यादा उलझे होते हैं, उन बातों से उनको इतना आनंद आता है कि वो अपनी जीवन शैली को बदलना नहीं चाहते। इसलिए जानते हुए भी कि परमेश्वर है, वो परमेश्वर का इनकार करते हैं। क्या होता है जब लोग परमेश्वर का इनकार करते हैं? पढ़े। और जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, इसलिए परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ इसलिए दिया। परमेश्वर ने भी उनके निकम्मे मन पर क्या कर दिया? उनको छोड़ दिया। ये इससे डरावनी बात और कुछ नहीं हो सकती जब हालेलुया, इससे डरावनी बात और कुछ नहीं हो सकती जब परमेश्वर लोगों को छोड़ दे। जो लोग परमेश्वर का विरोध करते हैं, जो लोग परमेश्वर को हल्के में लेते हैं, मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं कि परमेश्वर आपसे लड़ने के लिए नहीं आएंगे और परमेश्वर को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर आप परमेश्वर का ज्यादा विरोध करेंगे, अगर आप परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाएंगे, अगर आप परमेश्वर को हल्के में लेंगे, नजरअंदाज करेंगे, तो परमेश्वर अपनी उपस्थिति को केवल आपके जीवन से हटा देंगे। अगर परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन से हट गई, मतलब परमेश्वर ने आपको अब अपने हाल पर छोड़ दिया, तो क्या होता है? परमेश्वर ने उनके निकम्मे मन पर उनको छोड़ दिया। और जब उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया तो उनका जीवन कैसा हो गया कि वे अनुचित काम करें। कैसा काम करें? अनुचित। जब आप लोगों को देखते हैं कि वे लोग अनुचित काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं जो कि उनको नहीं करना चाहिए, आप इस बात को जाने कि परमेश्वर की उपस्थिति उनके जीवन में नहीं है। इसलिए वो अनुचित काम कर रहे हैं। किस प्रकार के काम कर रहे हैं? पढ़े, हम 29 पद पढ़ेंगे। सो वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैर भाव से भर गए। हालेलुया। दुष्टता, लोभ, बैर भाव से भर गए और क्या करने लगे? और डाह और हत्या, ईर्ष्या और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर होके और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर के देखने में घृणित, परमेश्वर के देखने में, मतलब ऐसे लोगों को परमेश्वर देख करके घृणा करते हैं। मैं चाहता हूं कि इस वचन की गंभीरता को हम समझे। जब लोग परमेश्वर को हल्के में लेते हैं, परमेश्वर अपनी उपस्थिति उनसे हटा लेते हैं, और जब परमेश्वर की उपस्थिति उनके जीवन से हटती है, वो हर प्रकार के अनुचित कामों में वो लिप्त हो जाते हैं। और जब वो इस प्रकार के हर प्रकार की दुष्टता और लोभ और बैर भाव और इन संसारिक बातों में, इन पाप से भरी हुई बातों में जब उलझते हैं, तो परमेश्वर के देखने में कैसे हो जाते हैं? घृणित। मतलब वचन ये नहीं कह रहा कि परमेश्वर को पसंद नहीं करते। वचन क्या कह रहा है? कि वे लोग कैसे हो जाते हैं? घृणित हो जाते हैं। इस संसार में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको परमेश्वर जिनसे घृणा करता है। मेरी प्रार्थना है आप इन वचनों की गंभीरता को समझ रहे हैं। अगर संसार आपको ठोकर मारे तो आप परमेश्वर के पास जा सकते हैं कि परमेश्वर आपको संभाले, लेकिन अगर परमेश्वर आपके विरोध में हो जाए तो आप कहां जाएंगे? इसलिए हर किसी बात से डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक बात से डरो, परमेश्वर से डरो कि अगर परमेश्वर तुम्हारे विरोध में हो जाएगा तब तुम क्या करोगे? आज हम देख रहे हैं, अभी न्यूज में ये बात है, और परमेश्वर अपने लोगों को पहले से ये बातें बताता है। और श्रेया मुझे बता रही थी वो सपने में आग देख रही है, और आग वो ऐसी आग जो फैलती जा रही है। उस समय हमें उसका मतलब नहीं समझ में आया, लेकिन अभी जब न्यूज में देख रहा था तो आपको पता है कि यूएस में, हॉलीवुड में बहुत भीषण आग लगी हुई है। इतनी तेज आग, मतलब आग का तूफान है, और घरों के घर बिल्कुल जल के भस्म हो जा रहे हैं। और उसमें कई हॉलीवुड की जो बड़ी हस्तियां हैं उनके घर जल के नष्ट हो गए।
करोड़ों अरबों के घर जल के नष्ट हो गए। किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसी आग हॉलीवुड में लगेगी। आपको पता है क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि इन लोगों ने सोचा कि हम इतने धनवान हो गए, हम इतने अमीर हो गए, हम इतनी हमारे पास में सामर्थ है कि हम कुछ भी कहेंगे और हम कुछ भी करेंगे और हमारे ऊपर उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। और वो परमेश्वर की बातों के विरुद्ध में उन्होंने बोलना शुरू किया, परमेश्वर की बातों को ठट्ठा में उड़ाना शुरू किया। इसलिए हमने देखा कि न्यूज में और कॉमेडी शोज में लोग परमेश्वर के विरुद्ध बोल रहे हैं। लेकिन हालेलुया, अभी क्या हो रहा है? परमेश्वर की उपस्थिति, उनका हाथ उस जगह से हट गया, इसलिए भीषण आग उस जगह पे, ऐसी आग जिसे पहले कभी नहीं देखा गया। एक ऐसे स्थान में जो सबसे सुरक्षित, सबसे ज्यादा धनवान लोगों का स्थान माना जाता है, सबसे ज्यादा सिक्योरिटी का स्थान माना जाता है, सरकार ने हाथ खड़े कर दिए, बोले कि हमारी गाड़ियां वहां पे आग बुझाने के लिए नहीं जा सकती, हमारे हेलीकॉप्टर वहां नहीं जा सकते। बदनाम करने वाले, परमेश्वर के देखने में घृणित, औरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डिंगमार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दयी हो गए। वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं, तो भी ना केवल आप ही ऐसे काम करते हैं वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। Praise the Lord। कितनी गंभीर बात है कि ऐसे लोग ना सिर्फ अपने खुद भी ये काम करते हैं पर इसको एनकरेज भी करते हैं। जो गलत बातें उनको एनकरेज करते हैं, वो खुद इन बातों से प्रसन्न होते हैं, खुद वो नरक की ओर जा रहे हैं, खुद मृत्यु की ओर जा रहे हैं, लेकिन दूसरों को भी इन बातों में वो एनकरेज करते हैं। लेकिन ये सारी बातें हो रही हैं, कहां से शुरू हो रही है? गौर करें, रोमियो पहला अध्याय 28 पद में इस प्रकार से लिखा है, इसलिए परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर, हालेलुया, परमेश्वर ने भी उनको उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया। और हमारे सोच और विचार कहां से उत्पन्न होते हैं? हमारे सोच और हमारे विचार हमारे मन से उत्पन्न होते हैं, सोल। वचन में बताता है कि जैसा मनुष्य सोचता है वो वैसा ही है। और जब परमेश्वर ने इनके विचारों को छोड़ दिया कि तुमको जैसा विचार करना है तुम विचार करो, तो इनके मन ने इनको ही धोखा दे दिया। हालेलुया। मनुष्य का मन उसको ही छलता है। कितनों को समझ में आ रहा है? आपको लगता है मेरे मन में जो आएगा मैं करूंगा, आपका मन आपको छल देगा। मनुष्य का मन मनुष्य को छलता है। Praise the Lord। और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो कि जादू टोने से डरते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि हम अलग टॉपिक में जा रहे हैं, लेकिन हम उसी टॉपिक में हैं। इसलिए सब लोग जागते रहे। अपने बगल वाले को बोले जागते रहो। अभी मन के विषय में बात कर रहे थे, अभी जादू टोने के विषय में बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जादू टोने से डरते हैं। जादू टोने को क्या बोला जाता है? मंत्र क्या होते हैं? शब्दों का उच्चारण। और इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं कास्ट अ स्पेल। कास्ट अ स्पेल। मंत्र को क्या बोला जाता है? उसने किसी के ऊपर जादू कर दिया, उसने उसके ऊपर ही कास्ट अ स्पेल। ये स्पेल शब्द कहां से आया? स्पेल शब्द कहां से आया? स्पेलिंग से आया। प्रेज द लॉर्ड। स्पेलिंग से आया स्पेल शब्द। और जब मैं इस सभा के लिए तैयारी कर रहा था और परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा
कि आज की सर्विस में बहुत सारे लोगों के जीवन के ऊपर से स्पेल हटने वाला है, जादू टोने की सामर्थ टूटने वाली है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जादू टोने की सामर्थ टूटने वाली है। आपको लग रहा होगा मेरे ऊपर कोई जादू टोने की सामर्थ नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आपके ऊपर से जादू टोने की सामर्थ टूटना जरूरी है। इससे पहले कि आप 2025 में उन आशीषों के ऊपर कब्जा करने के लिए आगे बढ़े जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है, उन जादू टोने की सामर्थ आपके ऊपर से टूटना जरूरी है। तो जादू टोना कैसा होता है? एक तो होता है जो प्रत्यक्ष होता है, किसी ने आपके घर की चौखट पे कुछ डाल दिया, कुछ नींबू मिर्ची छोड़ दिया, कुछ पोटली में बांध के छोड़ दिया, वो प्रत्यक्ष है। उसे पता चला कि मेरे ऊपर किसी ने जादू टोना किया है। आप उसके सहभागी नहीं हुए, किसी ने आके आपके ऊपर जादू टोना करने की कोशिश की। और आनंद की हालेलुया, ऐसे जादू टोने का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। वो कितना भी कोशिश करें, वो वापस उनके सर के ऊपर जाएगा। हालेलुया। तो ये प्रत्यक्ष हुआ। लेकिन अगर आप गौर करें कि जब सैनिक जाते हैं, इन स्नाइपर से डरते हैं क्योंकि वो दिखाई नहीं देते, वो बहुत घातक होते हैं। क्योंकि अगर शत्रु नजर आ रहा है तो आप उससे युद्ध कर सकते हैं। अगर शत्रु नजर आ रहा है तो आप उसके ऊपर रिटर्न फायर कर सकते हैं, आप उसके ऊपर गोली चला सकते हैं। उसने गोली चलाई, हम गोली चला सकते हैं। लेकिन अगर कोई शत्रु नजर ही नहीं आ रहा है और आपके जीवन को नाश कर रहा है, तो आप उसका सामना आप कैसे करेंगे? वो पता ही नहीं है कि वो है, लेकिन वो अपना कार्य कर रहा है। कितने लोगों को लगता है कि मेरे जीवन के ऊपर होली स्पिरिट, मैं पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर के इस बात को कह रहा हूं। हालेलुया। कुछ समय में परमेश्वर अपनी वचन की सामर्थ से उस शत्रु को बेनकाब कर देंगे, उसको प्रत्यक्ष कर देंगे। He will be exposed, हालेलुया। वो सामने आ जाएगा और आज उसके सामर्थ को, उसके बंधन को तोड़ दिया जाएगा। Praise the Lord। प्रत्यक्ष। पर एक ऐसा स्पेल है, एक ऐसा मंत्र है। मंत्र क्या होता है? अगर आप गौर करें, वो शब्द होते हैं। हालेलुया। स्पेलिंग क्या होता है? वर्ड्स। स्पेलिंग वर्ड्स होते हैं, शब्द होते हैं। हम देखें उत्पत्ति उसके पहले अध्याय में, और उत्पत्ति उसके तीसरे अध्याय उसके पहले पद में इस प्रकार से लिखा है। पढ़े उसको, तीसरा अध्याय पहले पद से पढ़ना शुरू करें। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनाने से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं। हालेलुया। जितने लोग, मेरी बात को गौर से सुनेंगे, जितने लोग परमेश्वर के अभिषेक के नीचे है, शैतान आपके ऊपर सीधे आकर के जादू टोना नहीं कर सकता है। वो सीधे आकर के आपसे युद्ध नहीं कर सकता है। इसलिए मैंने कहा कि अगर कोई आपके विरुद्ध कोई जादू टोना करने की कोशिश करे, कोई पुड़िया डाले, कोई गुड़िया में सुई चुभाए, इन सब बातों का आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालेलुया। तो इस बात से डरना आप छोड़ दें कि किसी ने आपको कैसे देखा, बिल्ली ने आपका रास्ता काट दिया है ना, रात को हालेलुया चिड़िया आवाज कर रही है, इन सब बातों से आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप आपके अभिषेक के नीचे है। परमेश्वर की उपस्थिति ने आपको आगे पीछे घेर रखा है। आमीन। हालेलुया। और वैसा ही अभिषेक, परमेश्वर की उपस्थिति आदम और हवा के जीवन में है। और शैतान चाहता है कि इनको मैं गिराऊं। क्यों गिराना चाहता है? इस बात को मैंने पहले भी बताया, क्योंकि आदम और हवा को परमेश्वर ने अपने बेटे और बेटी के रूप में बनाया, हालेलुया। अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। शैतान वैसा बनना चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने वो स्थान, वो प्यार आदम और हवा को दिया। शैतान इस बात से ईर्ष्या करता है कि आदम और हवा, ये मेरे से ऊपर, इनका स्थान कैसे, ये परमेश्वर के सदृश है, परमेश्वर की समानता में कैसे हो गए?
परमेश्वर के स्वरूप में कैसे हो गए? तो शैतान क्या करता है? वो आदम से बात करने के लिए आता है। कितने के बाइबल में लिखा है कि शैतान आदम से बात करने के लिए आता है? प्रेज द लॉर्ड। किसी के बाइबल में ये बात नहीं लिखी है कि शैतान आदम को बहकाने के लिए आया है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सारे पुरुष बोले हालेलुया। हालेलुया। हम लोगों का टाइम में मिस नहीं करना चाहिए। Praise the Lord. क्योंकि शैतान को पता है कि परमेश्वर ने पुरुष की रचना अलग प्रकार से की है और स्त्री की रचना अलग प्रकार से की है। पुरुष की रचना उसने हालेलुया संभालने के लिए, पुरुष की रचना प्रोवाइड करने के लिए और सुरक्षा करने के लिए की है। कितने में समझ में आ रहा है? इसलिए वचन में बताता है कि सारे हस्बैंड लोग तैयार हैं। हालेलुया। वचन में बताता है कि पत्नियों को अपने पति के क्या रहना चाहिए? अधीन रहना चाहिए। चाहे संसार आपको कुछ भी कह रहा हो, संसार कुछ भी बातों को कह रहा, हालेलुया नहीं है। वचनों में बताता है कि पत्नियों को पति के अधीन रहना चाहिए, जिस प्रकार से, और पतियों को किसके अधीन रहना चाहिए? परमेश्वर के, यीशु मसीह के अधीन रहना चाहिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जिस प्रकार से पति पत्नी के ऊपर है, उसी प्रकार से यीशु मसीह कलीसिया का क्या है? सर है। यस। और शैतान को खाली करने, तो एक ऑर्डर है, एक परमेश्वर ने एक ऑर्डर ठहराया है, एक सिस्टम ठहराया है। और शैतान जब काम करता है तो सबसे पहले वो उस सिस्टम को तोड़ने की कोशिश करेगा। हालेलुया। परिवारों में परमेश्वर ने एक समर्पण का एक सिस्टम ठहराया है, अधीनता का एक सिस्टम ठहराया है, एक ऑर्डर। जैसे आर्मी में ऑर्डर होता है कि हर एक सैनिक, वो उनके ऊपर ऑफिसर्स होते हैं, जेसीओज होते हैं, उसके बाद में लेफ्टिनेंट होते हैं, उसके बाद में आपका कर्नल, मेजर, और उस प्रकार से उनके रैंक्स वो बढ़ते जाते हैं, ब्रिगेडियर होते हैं। हालेलुया। और कोई भी रैंक जो नीचे है वो अपने ऊपर वाली रैंक की बात को कभी भी काटता नहीं है। किसी भी आर्मी को सक्सेसफुल होने के लिए उनमें कितना अनुशासन है ये जरूरी है। हालेलुया। जिस आर्मी में अनुशासन नहीं है कि मेजर ने कुछ बात बोला, लेफ्टिनेंट अपना मन का कर रहा है, मेजर की बात को अनदेखा कर रहा है, आपको लगता है वो लेफ्टिनेंट उस आर्मी में रहेगा? उसको कोर्ट मार्शल कर दिया जाएगा। कोई सैनिक अपने सूबेदार की बात को नहीं सुन रहा है, उस सैनिक को कोर्ट मार्शल कर दिया जाएगा। कितने को समझ में आ रहा है? और हम परमेश्वर के राज्य में हैं और हम एक युद्ध में हैं, ये एक आत्मिक युद्ध है और हम परमेश्वर की सेना में हैं। इसलिए वचनों में बताता है कि अपने हथियार, अपने युद्ध के सारे हथियार क्या करो? आत्मिक हथियार बांध लो। किसी सिविलियन को हथियार बांधने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन योद्धाओं को हथियार बांधने की जरूरत होती है। लेकिन दुख की बात यह है कि विश्वासी लोग इस गलत फहमी में हैं कि हम साधारण लोग हैं, उनको ये बात मालूम नहीं है कि हम युद्ध में हैं। अपने दर्शन के लिए हम युद्ध कर रहे हैं, अपने जीवन के लिए हम युद्ध कर रहे हैं, परमेश्वर के ठहराए हुए हमारी नियति के लिए हम युद्ध कर रहे हैं। हालेलुया। और एक शत्रु है जो हमारा लगातार विरोध करता है। कितने को समझ में आ रहा है? So there is a certain order. एक परमेश्वर ने ऑर्डर ठहराया है और शैतान आदम के पास नहीं जाता है, क्योंकि उसको पता है अगर मैं आदम को जाके बहकाने की कोशिश करूंगा तो आदम सबसे पहले क्या करेगा कि वो डंडा निकालेगा और मेरी पिटाई कर देगा। Praise the Lord. जिस प्रकार से उसने हवा को बहकाया, आदम को वो नहीं बहका सकता था। और शैतान
हवा के पास जाता है। और हवा को जाके कहता है, उस स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। पहली बात शैतान करेगा, वो परमेश्वर के ऑर्डर को तोड़ेगा। हालेलुया। और इसी बात को आज हम संसार में देख रहे हैं, इसलिए आज परिवार टूट रहे हैं। जो बात बाइबल में लिखी है वो बातें पूरी हो रही हैं। जब शैतान हवा से बात करने के लिए आया तो आदम कहां था? आदम को इस बात की खबर होनी चाहिए थी कि कोई मेरे घर में आकर के मेरी वाइफ से बातचीत कर रहा है, और क्या बातचीत कर रहा है, और उसको बहका रहा है। आज बहुत सारे घरों में, हालेलुया, कुछ लोग वो आकर के बातचीत कर रहे हैं और लोगों को पता भी नहीं है। जो भी घर का अगुआ है उसको पता होना चाहिए कि मेरे घर में कौन लोग आ रहे हैं और क्या बातचीत कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। आपका घर एक पवित्र स्थान है, उसकी पवित्रता को बना के रखना जरूरी है। आदम मिसिंग है, अभी तक आदम का कोई जिक्र नहीं है। आज फिर से वही बातें रिपीट हो रही हैं। आज हस्बैंड्स मिसिंग है, आज फादर्स मिसिंग है। जैसे आदम यहां पर मौजूद नहीं है, वैसे ही वेयर आर द फादर्स? जब बच्चों को बहकाया जा रहा है, वेयर आर द फादर्स? जब पत्नी अकेले चीजों को पूरा करने के लिए जूझ रही है, तो वेयर आर द फादर्स? वेयर इज द हस्बैंड? हस्बैंड को शैतान ने पहले ही इतना निराश कर दिया है कि वो जीवन की सच्चाइयों से लड़ने की सामर्थ्य उसमें नहीं है। और आप देखेंगे आज संसार में जो फादर्स, जो हस्बैंड है, वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, वास्तविकता से भाग रहे हैं, और वो नशे का सहारा ले रहे हैं या किसी और बात में वो उलझे हुए हैं और अपने परिवारों से कटे हुए हैं। कितनों को समझ में आ रहा है? जो बातें हुई हैं आसमान के नीचे, वो बातें फिर से रिपीट होती है। शैतान आता है और हवा से बातचीत कर रहा है, और पहली बात वो क्या करता है, वो परमेश्वर के वचन को क्वेश्चन करता है कि क्या प्रभु ने सचमुच तुमसे कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? शैतान जब किसी के जीवन में कार्य करता है तो वो उनको परमेश्वर के वचन को क्वेश्चन करना बताता है कि परमेश्वर के वचन के ऊपर डाउट करो। हालेलुया। क्वेश्चन करो कि शैतान क्या है, कैसा है, वो धूर्त। हालेलुया। स्त्री ने सबसे कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर क्या हो जाओगे? परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। पहले वो परमेश्वर के वचन को क्वेश्चन करना बोलेगा। दूसरी बात है, वो परमेश्वर के वचन को क्या ठहराएगा? गलत ठहराएगा। अरे चर्च अगर तुम जाओगे तो जीवन का आनंद नहीं ले पाओगे। अभी तो तुम यंग हो, अभी तो तुम्हें एंजॉय करना चाहिए। ये प्रार्थना दुआ तो बुढ़ापे के लिए है। ये प्रार्थना करने से कुछ नहीं होता। क्या सचमुच में लोग चंगे हो जाते हैं? क्या सचमुच में लोग छुटकारा पाते हैं? क्या सचमुच में ऐसा होता है? अरे ये सब बातें छलावा है।
और वो परमेश्वर के वचन को क्वेश्चन करना सिखाएगा और फिर वो परमेश्वर के वचन को गलत ठहराने की कोशिश करेगा और कहता तुम निश्चय ना मरोगे। परंतु तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। क्या हवा को परमेश्वर के तुल्य होने की आवश्यकता थी? वो पहले से परमेश्वर की समानता में रची गई थी। प्रेज द लॉर्ड। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। हालेलुया। तो संसार हमें पाप की ओर आकर्षित करता है, और पाप कितना भी घातक क्यों ना हो, वो हमेशा बहुत सुंदर पैकेज में आता है। प्रेज द लॉर्ड। पाप कितना भी घातक क्यों ना हो, हमेशा सुंदर पैकेज में आता है। इसलिए हर एक सुंदर लड़की के पीछे भागना जरूरी नहीं है। कितनों को समझ में आ रहा है? आपको नहीं पता है कि आपके जीवन में वो कैसा तूफान लेकर के आएगी कि रात में फिर आपका सोना मुश्किल हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हर एक सुंदर लड़के को देखते ही फिसलने की आवश्यकता नहीं है। आपको नहीं पता है कि किस प्रकार से वो आपके जीवन को डामाडोल कर देगा। हर एक सुंदर बोतल को देख करके उसमें जो है उसको पीने की आवश्यकता नहीं है। एक से एक डिजाइनर बोतल आजकल आ रही है। हालेलुया। अलग अलग डिजाइन की बोतल। लोग आजकल दारू की बोतल को कलेक्ट करते हैं क्योंकि इतना अच्छा डिजाइन होता है उसका। हर एक डिजाइन में रखी हुई बोतल को, क्योंकि वो अच्छे डिजाइन में है, उसका कलर अच्छा दिख रहा है, रोशनी में डालने से अच्छा ब्राउन ब्राउन कलर आता है, उसको पीने की आवश्यकता नहीं है। कितनों को समझ में आ रहा है? हर एक चीज जो अच्छी दिखती है जरूरी नहीं है कि वो आपके लिए अच्छी है। हालेलुया। और खास तौर से जो अच्छी दिखने वाली बातें हैं वो मनुष्य को, हालेलुया, पाप हमेशा अच्छा दिखता है। शैतान सबसे सुंदर स्वर्गदूत था। कितने को मालूम है? अगर शैतान आपके सामने आकर के खड़ा हो जाएगा, आप भागना आप भूल जाएंगे। आप पहले बोलेंगे इतना सुंदर ये व्यक्ति है, मन तो कर रहा है इसको देखते ही रहे। हाँ? शैतान अगर आपके सामने, आपको क्या लगता है शैतान आएगा तो वो बहुत भयावह रूप होगा उसका कि आप उसे डर के भाग जाएंगे। शैतान अगर आपके सामने आकर के खड़ा हो, वो इतना ज्यादा सुंदर है कि पहले आप 2 घंटे तक उसको बैठ के देखेंगे कि इतना सुंदर व्यक्तित्व वाला जो ये व्यक्ति है, इसको मैंने देखा नहीं है। वो जब आपसे बातें करेगा, बोले कितना अच्छा बातें करता है, एकदम मधु घोल खोल के मेरे खानों में डालता है। और लोगों को लगता है कि जब मेरे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो मुझे नुकसान पहुंचा सकता होगा या मुझे छल सकता होगा, तो बहुत डरावना होगा, बहुत घबराहट पैदा करने वाला होगा। नहीं, बैड थिंग्स कम इन गुड पैकेजेस। कितनों को समझ में आया? बुरी बातें अच्छे से पैक होके आती है कि ऊपर से पैकेज बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अंदर जो है तो सब गड़बड़ है। वो दिखने में मन भावना लग रहा था, तो हवा ने उसको खाया। और शैतान को मालूम है कि आदम और हवा ये अलग अलग रचे गए हैं, लेकिन ये एक है। आदम की रचना अलग प्रकार से की गई है। उसकी रचना प्रोवाइड करने के लिए, उसकी रचना सुरक्षा करने के लिए, उसकी रचना, हालेलुया, वो आदम दिमाग से सोचता है और हवा दिल से सोचती है। कितनों को समझ में आ रहा है? और शैतान को मालूम है कि अगर मैं आदम के पास में जाऊंगा और ये सारी बातें करूंगा, क्या परमेश्वर ने सच में तुमको कहा है, तो आदम सीधे डंडा निकाल के मुझको 2 डंडा रसीद करेगा। लेकिन हवा के पास में जाऊंगा तो हवा का नेचर बहुत अच्छा है, जो भी उसके पास में जाता है उससे अच्छे से बात करती है, तो हवा मेरी बातों को सुनती।
और शैतान को क्या चाहिए? पूरी मानव जाति को गिराने के लिए। उसको मालूम है अगर हवा को मैंने गिरा दिया तो आदम अपने आप से गिर जाएगा, क्योंकि आदम और हवा भले ही अलग तरीके से रचे गए लेकिन वो एक। Yes, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. इसलिए हर एक आदम अपने हवा का ख्याल करे जैसे वो खुद का ख्याल कर रही है, और हर एक हवा अपने आदम का ख्याल करे जैसे वो खुद का ख्याल कर रही है, क्योंकि अगर एक बीजन गिरता है तो दोनों ही गिर रहे हैं। कितने को समझ में आया? अरे आज कोई आज लगता है कोई ताली वाली कुछ नहीं, मतलब सब हस्बैंड वाइफ से गुस्सा है क्या? बिशप जो भी प्रचार करे हम नहीं करेंगे। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. लेकिन शैतान को यह बात मालूम है कि मुझे पूरी मानव जाति को गिराने के लिए केवल हवा को गिराना है। हवा गिरेगी तो आदम अपने आप से गिर जाएगा, और हवा को गिराने के लिए मुझे केवल एक बात की आवश्यकता है कि मैं हवा के कानों में अपने शब्दों को डालूं। क्या शैतान आया हवा को जबरदस्ती वो फल खिलाने के लिए? क्या हवा के हाथ पांव बांध के उसने उसको वो फल खिलाया? नहीं, हवा ने खुद से वो फल खाया। लेकिन शैतान को केवल ये आवश्यकता थी कि वो हवा के कानों में अपनी बातों को डाले, और हवा उन बातों को सुनती गई। अब गौर से सुने, शैतान आपके कानों में भी फुसफुसा रहा है। कई लोगों के कानों में पहले से फुसफुसा चुका है, और वो बातें आपके जीवन में डिपॉजिट हो गई है, और आपके जाने अनजाने वो बातें आपके जीवन को प्रभावित कर रही हैं। What is a spell? सबसे ज्यादा डरावना जादू टोना वो होता है जो आपके जीवन में छोड़ दिया गया है, लेकिन आपको पता भी नहीं है कि वो आपके जीवन में कार्य कर रहा है। और ये जादू टोना किस प्रकार से रिलीज होता है? शब्दों के द्वारा रिलीज होता है। शैतान बड़े मीठे स्वर में इन शब्दों को आपके जीवन में रिलीज कर देंगे। हो सकता है आपकी बहुत जो प्यारी आपकी आंटी हैं, जो आपसे बहुत प्यार से बात करती है, उन्होंने आपके जीवन में कुछ ऐसी बातों को बोला है जो आपके जीवन को प्रभावित कर रही है। यहां तक कि हो सकता है कि आपके माता पिता ने आपके जीवन के ऊपर कुछ ऐसी बातों को बोला है जो आपके जीवन को प्रभावित कर रही है। यीशु मसीह जब क्रूस के विषय में बात कर रहे थे तो पतरस कहने लगा कि प्रभु हम आपको क्रूस पर नहीं जाने देंगे। यीशु मसीह ने तुरंत उसको फटकारा, और यीशु मसीह ने कहा, हे शैतान मुझसे दूर हो। शैतान क्या कर रहा था? पतरस की आवाज के द्वारा यीशु मसीह के ऊपर उस स्पेल को छोड़ने की कोशिश कर रहा था, उन शब्दों को छोड़ने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि शब्द क्या करते हैं? शब्द हमारे विचारों को आकार देते हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. शब्द क्या है? इंफॉर्मेशन। वो इंफॉर्मेशन जब हम रिसीव कर रहे हैं तो वो हमारे विचारों को आकार देना शुरू करते हैं, और वो विचार हमारे जीवन को आकार देना शुरू करते हैं, क्योंकि जैसे हमारे विचार होते हैं वैसे ही हमारे कार्य होते हैं। कई लोगों को नहीं मालूम है, लेकिन आपके जीवन के ऊपर आप टीवी देख रहे थे और स्पेल रिलीज कर दिया गया है, वो मंत्र रिलीज कर दिया गया। इसलिए हमेशा बहुत सावधान रहना चाहिए कि हम किस प्रकार के गानों को सुन रहे हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा। ये इतनी भयावह चीज है, इतना डरावना चीज है कि इसकी गंभीरता में इस मैसेज में तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको उदाहरण देता हूं। अभी मैं इंटरव्यू देख रहा था, और भारत का एक बहुत प्रसिद्ध रैपर वो इस प्रकार से बोलने लगा कि लोग उसको कह रहे थे कि ये जो है गलत बातों को और गलत संस्कारों को ये प्रमोट करता है। बहुत फेमस रैपर, और बोलने लगे दारू को प्रमोट करता है। तो उसने गुस्से में क्या किया? उसने बोला कि मैं वो दारू पी के, और वो लिखने लगा, और इस बात को साफ रीति से कहता है कि मैं जो शैतान का जो चर्च है वहां पे जा चुका हूं, और मैं स्पिरिट्स को चैनल कर रहा था,
और उसकी आवाज को करोड़ों करोड़ों जवान लोग सुन रहे हैं, ऑटो में सुन रहे हैं, रेस्टोरेंट्स में सुन रहे हैं, अपने कानों में लगाकर सुन रहे हैं। करोड़ों इस देश की जनता, युवा पीढ़ी उसकी आवाज को सुन रही है। और ये व्यक्ति क्या कर रहा है? ये दुष्टात्माओं को चैनल कर रहा है कि दुष्टात्मा उसके अंदर आकर के उसके द्वारा लिखे। कितनी खतरनाक बात है। उसने कहा कि उस समय में जो गाने मैंने बनाए, अभी वो कहता है कि क्योंकि उसका दिमाग गड़बड़ हो गया था। जो शैतान के साथ हाथ मिलाएगा, शैतान किसी को छोड़ता नहीं है। उसका कैरियर खत्म होते होते बचा है, अभी भी पूरी रीति से स्थापित नहीं हुआ है। बहुत सारे लोगों को पता होगा कि मैं किसके विषय में बात कर रहा हूं। वो कहता है कि जब उस समय के मैं वीडियोस को देखता हूं, जो वीडियोस मैंने रिकॉर्ड किए हैं, मैं अपने आप को पहचान नहीं पाता हूं, क्योंकि वो मैं नहीं, वो कोई और है जो उस वीडियो में है। जिस प्रकार की हरकतें वो व्यक्ति कर रहा है, वो मैं नहीं हूं, कोई और है। उसने एक गाना बनाया, उसने खुद से बोला, उसने बोला कि 4 बोतल काम मेरा रोज का। और उसकी पीछे उसकी मंशा क्या थी? उसने शब्दों में कहा, ये बातें वीडियो में मौजूद है। उसने कहा कि इन लोगों ने मेरे ऊपर इल्जाम लगाए हैं, मैं इनकी पीढ़ी को ही नष्ट कर दूंगा, मैं इनकी पीढ़ी को एक नशे के बंधन में छोड़ दूंगा। इन सबको नशा, एक पूरी पीढ़ी को, पूरे जनरेशन को, परिवारों को मैं नाश कर दूंगा। तो कौन बोल रहा है? क्या वो व्यक्ति बोल रहा है? उसके पीछे जो दुष्टात्मा काम कर रही है वो बोल रही है? वो दुष्टात्मा बोल रही है। ये सामर्थ्य दुष्टात्मा है जिसने इस व्यक्ति को स्थान पे खड़ा किया है अपने मकसद को पूरा करने के लिए, कि उसकी आवाज से, उस बीट्स के द्वारा, उस संगीत के द्वारा, ये मंत्र, ये जो गाना है, 4 बोतल फलाना और काम मेरा धमाका, वो कुछ गाना नहीं है, वो एक जादू है, वो एक स्पेल है। कितनों को समझ में आ रहा है? वो एक स्पेल है। और कितने लोग उसको सुन के वो नशे के लत में पड़ रहे होंगे, और कितनों का जीवन नाश हो गया होगा, कितने लोग मर गए होंगे। और हालात इतने खराब है कि माता पिता घर में गेस्ट आए हैं, बोल रहे बेटा चलो डांस करके दिखाओ, बेटा नाच रहा है, 4 बोतल वोडका काम मेरा, माता पिता, गेस्ट लोग रहे, बहुत अच्छा नाचता है, वेरी गुड वेरी गुड। अभद्र गानों पर आज बच्चे नाच रहे हैं, और माता पिता की मति मारी गई है कि उनको समझ में नहीं आ रहा कि किस गाने पे मेरा बच्चा नाच रहा है, किस प्रकार से नाच रहा है, क्या हो गया है। ये संसार और संसार के लोग एक माया जाल के नीचे है कि सही और गलत का फर्क करना वो भूल गए। और जो बातें गलत है उनको लग रहा है वो बातें अच्छी है, और जो बातें अच्छी है उन बातों को सोच उनको लगता है गलत है, वो फैशन में नहीं है। हालेलुया। There's a spell that has been released. किताबों के द्वारा स्पेल रिलीज हो जाता है। तो आपको गौर करना है कि आप किस प्रकार की किताबें पढ़ रहे हैं, आप किस प्रकार के टीवी शोज देख रहे हैं। मैंने इस बात को बार बार बोला है, अगर आप परिवार में झगड़ों वाले टीवी शोज को देखेंगे तो आपके परिवार में भी झगड़े होना शुरू हो जाएंगे। सास बहू के बीच में झगड़ा हो रहा है, और उसको मैं ऐसे मजा चखाऊंगी और ऐसे षड्यंत्र करूंगी। जो लोग इस प्रकार की बातों में उलझ रहे हैं, उनके जीवन में वो बातें अपने आप से शुरू हो जाएंगी। A spell has been released, और आपको पता भी नहीं, क्योंकि उन बातों को आपने अपनी आत्मा में एक्सेप्ट किया। ये बातें जो हमारे ऊपर घोषित की जाती है, ये क्या करती है? ये आपकी पहचान को बदलेंगी। आप अपने आप को अलग रीति से देखने लगेंगे। हवा पहले से परमेश्वर की बेटी ठहराई गई थी, परमेश्वर के स्वरूप में उसको बनाया गया था,
लेकिन शैतान ने आकर के उसकी पहचान के साथ खिलवाड़ किया, उसको कहा कि अगर तुम इस पेड़ के फल को खाओगी तो तुम परमेश्वर के समान हो जाओगी। मतलब वो कह रहा है कि अभी तुम परमेश्वर से नीचे हो, लेकिन इस पेड़ के फल को जब तुम खाओगी तब तुम परमेश्वर के समान हो जाओगी। वो आपकी पहचान को बदलने की कोशिश करेगा। कई लोगों के जीवन में उनकी पहचान को बदल दिया गया है और आप उसी प्रकार से अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। आपके ऊपर इस बात को घोषित किया गया है। एक एग्जाम्पल मैं देता हूं। बहुत सारे लोग इस प्रकार से बोलते हैं कि बड़े सपने मत देखो, ज्यादा ऊंचे उड़ने की कोशिश मत करो, जितनी काबिलियत है उसी में संतोष करो। कितने को समझ में आ रहा है? आपके जीवन के ऊपर इन बातों को बोला गया होगा, लेकिन परमेश्वर इन बातों को आपको नहीं बोल रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर बोल रहे हैं कि विश्वासी उखाब की नाई होते हैं, वो ऊंची उड़ान भरते हैं। हालेलुया। हमारी रचना ऊंचे उड़ने के लिए की गई है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि स्वर्ग की बहुतायत परमेश्वर के बेटे और बेटियों के लिए है। मतलब असीमित संसाधन परमेश्वर के बेटे और बेटियों के पास में है। हालेलुया। संसार आपको बोलेगा कि तुम कभी अपने दर्शन को पूरा नहीं कर पाओगे, इसलिए छोटा दर्शन देखो, ताकि जब वो दर्शन पूरा ना हो तो तुम्हें निराशा ना हो। प्रभु का वचन हमें कह रहा है कि मसीह में और उसकी सामर्थ्य में मैं जीवन से बढ़ के सारी बातें, जो बातें मनुष्य के लिए असंभव है, वो परमेश्वर के लिए संभव है। हालेलुया। ये सारी नेगेटिव बातें, कभी कभी माता पिता अपने बच्चों को बोलते कि तुम नालायक हो, और बच्चे जब जॉब इंटरव्यू में बैठते हैं और एक ऐसी जॉब के लिए वो बैठे हैं जिससे कि ना सिर्फ उनका जीवन बदलेगा लेकिन पूरी पीढ़ी का जीवन बदल जाएगा, और वो अपने दर्शन को प्राप्त करने के बहुत नजदीक होते हैं, तभी वो आवाज जो उसके पिता ने बोली है, जो उसकी माँ ने बोली है, वो आवाज उसके जहन में कौंधती है कि तुम नालायक हो, और वो उस इंटरव्यू में घबरा जाता है और उस इंटरव्यू में उसका हौसला पस्त होने लगता है, वो इंटरव्यू खराब हो जाता है, उसकी जॉब मिलने से रुक जाती है। कितने को समझ में आ रहा है? अब जॉब इंटरव्यू में बैठे हुए आपके हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं, क्योंकि वो आवाज आपको कह रही है कि तुम नालायक हो, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुमसे कभी कुछ सही से नहीं हो पाता है, तुम निर्णय नहीं ले पाते हो, तुम्हारे अंदर कोई काबिलियत नहीं है, तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है, तुम जिस स्थान पे हो वहीं पे अटके रहोगे, तुम कभी ऊंचे नहीं उठोगे। हालेलुया। और ये आवाजें हालेलुया, ये आवाजें क्या है? ये आवाजें वो स्पेल है, वो मंत्र है जो आपके ऊपर पढ़े गए हैं, और जाने अनजाने आपने उनको रिसीव कर लिया है, और उसने आपकी आइडेंटिटी को, आपकी पहचान को बदल दिया है। क्योंकि परमेश्वर ने तो आपको जयवंत ठहराया है, लेकिन उस आवाज के कारण आप अपने आप को एक हारे हुए व्यक्ति के रूप में देखते हैं कि मैं कभी कोई काम ठीक से नहीं कर पाता हूं, मुझे चीजें गड़बड़ हो जाती है। कितना वो समझ में आ रहा है? शैतान को हवा को गिराने के लिए कुछ करना नहीं पड़ा, केवल उसके ऊपर शब्दों को रिलीज करना पड़ा। उन शब्दों ने उसके सोच को प्रभावित किया, और उस सोच ने उसके कार्यों को प्रभावित किया, और जो हवा ने किया उसके कारण आदम पाप में गिरा, और उसके कारण पूरी मानव जाति पाप में गिरी। इस समय मैं चाहता हूं कि हर कोई अपनी आंखों को बंद करे, पवित्र आत्मा को बोले, पवित्र आत्मा उन बातों को आप एक्सपोज करें, जो नेगेटिव बातें मेरे ऊपर बोली गई हैं। पवित्र आत्मा हर एक उस नेगेटिव बात को एक्सपोज करे जो मेरे जीवन के ऊपर बोली गई है। वो बातें, वो स्पेल जो मेरे जीवन में काम कर रहा है और मैं उसको अनदेखा कर रहा था, अब पवित्र आत्मा इसी क्षण उन बातों को एक्सपोज करेंगे। गॉड विल टेल यू कि मेरे बेटे और बेटी, तुम्हारी पहचान वो नहीं है जो संसार तुम्हें बताता है, तुम्हारी पहचान वो है जो मैंने तुम्हारे लिए ठहराई है। कई लोगों के जीवन के ऊपर इस बात को घोषित किया गया है कि तुम हमेशा
कमी घटी में रहोगे, तुम कभी भी उन्नति नहीं देखोगे, भरपूरी नहीं देखोगे। आज मैं आपके ऊपर घोषित करता हूं कि परमेश्वर की ये मर्जी है कि आप अपने जीवन में बहुतायत को अनुभव करें। हालेलुया, आप अपने जीवन में बहुतायत करें, आपके भंडार हमेशा भरे रहे, ताकि हालेलुया आपको किसी से उधार लेने की आवश्यकता नहीं होगी, परंतु आप कईयों की मदद करने वाले लोग होंगे। आपके हाथों में हमेशा भरपूरी होगी। And I want you to receive this word and believe it. इस वचन को रिसीव करें और विश्वास करें। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि आत्मा में आप अपने आप को एक उन्नति के स्थान पे देखें। बहुत सारे लोगों को शैतान ने ये बात आपके जीवन में बोई है, इस बात को घोषित किया है, ये स्पेल आपके जीवन में कि तुम कभी प्रमोट नहीं होगे, तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, तुमसे कोई काम ठीक से नहीं होता है। मैं आपके ऊपर इस बात को घोषित करता हूं कि परमेश्वर की सामर्थ में आप जयवंत से बढ़ गए हैं। परमेश्वर की सामर्थ में आप जयवंत से बढ़ गए हैं। परमेश्वर की सामर्थ से आप ऐसी ऊंचाइयों को छुएंगे जो किसी के जहन में नहीं चली है। You will be victorious in every situation of your life. अपने जीवन की हर एक बातों में आप जयवंत होंगे। आप जयवंत होंगे क्योंकि प्रभु आपकी अगुवाई करता है, वो आपके आगे आगे चलता है, वो टेढ़े मेढ़े रास्तों को सीधा करता है। हालेलुया। जब प्रभु हमारी अगुवाई कर रहा है तो वो हमें ऊंचे पर स्थापित करेगा। It's going to take you to the promised land. उस आशीष के स्थान में वो आपको ले जाके स्थापित करेगा। कई लोगों के परिवार के ऊपर इस बात की घोषणा की गई है कि तुम्हारा परिवार कभी उन्नति नहीं करेगा, और ये लोग तो हमेशा नीचे हैं, ये नीचे ही रहेंगे, इनमें कोई खास बात नहीं है। हालेलुया। हमारे जीवन में बस एक खास बात का होना जरूरी है, और वो खास बात यीशु है। अगर यीशु हमारे जीवन में है तो हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आपका परिवार उन्नति करेगा, आपके बच्चे वो चमकेंगे, वो परमेश्वर की महिमा से चमकेंगे। हालेलुया। उस घर का अगुआ एक ऊंचे स्थान पर स्थापित होगा। उस घर की जो वाइफ है वो एक दाखलता के समान होगी। हालेलुया। शी विल बी अ ब्लेसिंग टू दैट हाउस। हालेलुया। दैट हाउस विल शाइन विद द ग्लोरी ऑफ गॉड। वो घर परमेश्वर की महिमा से चमकेगा। आपका घर परमेश्वर की महिमा से चमकेगा। हालेलुया। ताकि जो लोग ठट्ठा उड़ा रहे थे उनकी ठट्ठा उड़ जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर आपके शत्रुओं के सामने आपके लिए मेज बिछाएगा। The Holy Spirit is already moving in this place. Just start praying. प्रभु को प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। The spells are being broken right now. वो गहरी बातें जो आपके अंतर आत्मा में बो दी गई है, पवित्र आत्मा इस समय उन बातों को उखाड़ करके फेंक रहे हैं, उन कटीली झाड़ियों को उठा करके फेंक रहे हैं। हालेलुया। Let's everyone stand up in the place. हर कोई खड़े हो जाए, हर कोई प्रार्थना करे। Let's just worship. धन्यवाद प्रभु कि तू कार्य कर रहा है, तू कार्य कर रहा है। असंभव बातें प्रभु हमारे जीवन में संभव होगी क्योंकि तू हमारे साथ है, तू हमारे साथ है, तू हमारे साथ है। हालेलुया। कई लोगों के जीवन में इस बात को घोषित किया गया है कि तुम्हारा बिजनेस कभी सफल नहीं होगा। मैं आपके ऊपर इस बात की घोषणा करता हूं। हालेलुया। God's word is more powerful than any spell. परमेश्वर का वचन किसी भी मंत्र से ज्यादा सामर्थी है। परमेश्वर का वचन आत्मा और जीवन है। उस आत्मा की सामर्थ को और उस जीवन को, उस आग के अभिषेक को मैं आपके ऊपर घोषित करता हूं। हालेलुया। हालेलुया। कि जिस किसी काम को तुम हाथ लगाओगे वो काम उन्नति करेगा, वो काम उन्नति करेगा, वो काम उन्नति करेगा। तुम जिस किसी काम को हाथ लगाओगे वो काम उन्नति करेगा। तुम अपने खेतों में परमेश्वर की उन्नति को देखोगे, तुम अपने बिजनेस में परमेश्वर की उन्नति को देखोगे, तुम अपने जॉब में परमेश्वर के फेवर को, उसकी भक्ति को देखोगे। तुम जिस किसी काम को हाथ लगाओगे वो काम उन्नति करेगा। तुम जिस किसी स्थान पे पैर रखोगे परमेश्वर वहां तुम्हें अधिकार देगा, वो तुम्हारे प्रभाव की सीमाओं को बढ़ाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने जो दर्शन तुम्हारे लिए ठहराया है उन सारी बातों को वो पूरा करेगा। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। Let everyone worship it. हर कोई प्रार्थना करे। धन्यवाद प्रभु कि आपकी आत्मा इस स्थान में कार्य कर रही है। धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। That these are victorious people. ये जयवंत लोग हैं, ये हारे हुए लोग नहीं हैं, ये जयवंत लोग हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। Just thank him. हर कोई अपने शब्दों से प्रभु का धन्यवाद करे। Thank you Jesus. Thank you Lord. प्रभु हर एक उस बात को जो कि आपके सिंहासन से नहीं आई है, जो आपकी
ओर से मेरे जीवन में नहीं आई है, मैं उसको इसी वक्त नकारता हूँ, मैं उसको कैंसिल करता हूँ, मैं उसको नकारता हूँ, मैं उसको नकारता हूँ। हर एक नेगेटिव बात जो शैतान ने मेरे कानों में घुसाई है, जो मेरे जीवन में बोई है, जो मेरे परिवार में बोई है, उन बातों को मैं नकारता हूँ। आई कैंसिल इट, हालेलुया। आई रिफ्यूज इट, आई कैंसिल इट। उसके प्रभाव को मैं कैंसिल करता हूँ। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। आई विल नॉट एंटरटेन दोस थॉट्स, आई विल नॉट एंटरटेन दोस स्पेल्स। धन्यवाद यीशु, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी भी कुछ लोगों को मुश्किल हो रही है उन बातों को नखाने के लिए। पवित्र आत्मा आप उनकी सहायता करें, पवित्र आत्मा आप उनकी सहायता करें। जस्ट हालेलुया, ये समय एक अलौकिक समय है। Let every negative thought that has been placed in your life, इस समय उसको हटा दे, हटा दे, हटा दे, हटा दे। धन्यवाद यीशु। Thank you Father, thank you Father, thank you Father. Spells are being broken, spells are being broken right now. There are no limitations for your glory. प्रभु आपकी महिमा के लिए और आपकी आशीषें जो आपने अपने बच्चों के लिए रखी है, उसके लिए कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है। There are no boundaries, there are no boundaries. Hallelujah. You can bless your people above what they can think or ask for. परमेश्वर अपने लोगों को ऐसे आशीषित कर सकते हैं जैसा कि उन्होंने सोचा नहीं है, जो किसी के कानों ने नहीं सुना और जो किसी के चित्त पे नहीं चढ़ा है। Hallelujah. Blessings are waiting for you. परमेश्वर की आशीषें आपका इंतजार कर रही है। हर एक रोकने वाली बातों को, उलझाने वाली बातों को दरकिनार करते हुए, कैंसिल करते हुए, कैंसिल करते हुए, परमेश्वर की आग से कैंसिल करते हुए, यीशु मसीह के लहू की सामर्थ से कैंसिल करते हुए, हालेलुया। आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, हालेलुया, आगे बढ़े। जब आदम और हवा पाप में गिर गए, उन्होंने कंटीली झाड़ियों से अपने आप को ढकने के लिए वस्त्र बनाए, लेकिन परमेश्वर पिता ने एक मेमने को बलिदान करके उनके लिए चमड़े के वस्त्रों को बनाया। पाप से जो शर्मिंदगी आती है, पाप से जो प्रभाव आता है, परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजा, यीशु मसीह को इस संसार में भेजा, ताकि उस पाप के प्रभाव को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए, पाप के उस प्रभाव को, उस दंड को पूरी तरीके से मिटा दिया जाए। और यीशु को देख के यूहन्ना कहता है, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को हर लेता है, उस मेमने के लहू में वो सामर्थ है, यीशु मसीह में वो सामर्थ है जो हर एक गलत बातों को जो आपके ऊपर बोली गई है उनको नाश कर दे। उस लहू में आग है और वो आग हर एक बंधन को खत्म कर देती है। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यीशु मसीह आपके लहू की सामर्थ को मैं स्थान में घोषित करता हूँ। गॉड हैज ग्रेट थिंग्स इन स्टोर फॉर यू। परमेश्वर के पास में एक योजना है, एक आशीष की योजना और अद्भुत बातें आपके लिए और आपके परिवार के लिए परमेश्वर ने रखी है। आमीन लॉर्ड। Be careful what you are listening. किन बातों को आप सुन रहे हैं, कौन सी बातें, कौन से शब्द आपके कानों में पड़ रहे हैं, क्योंकि वो शब्द आपके विचारों को आकार दे रहे हैं और वो आकार और वो विचार आपके कार्यों को प्रभावित कर रहे हैं। परमेश्वर के वचन से अपने आप को भरे, ताकि परमेश्वर की भरपूरी और आशीषें आपके जीवन में प्रकट होना शुरू हो जाए। हालेलुया, धन्यवाद करते प्रभु।